ये ऑक्शन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। हमने 2 बड़े कार्टून हेड्स पर $1000 खर्च किए, पर हमें जानना है कि कौन सा ज्यादा कीमती है, बस्टर ब्राउन या रोनाल्ड मैकडोनल्ड। ओहो, इट्स रोनाल्डो मैकडोनाल्डो। और ये देखो हनी, बस्टर ब्राउन तुम्हारे सामने, और इसे देखते ही याद आ जाते हैं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स। बस्टर ब्राउन एक शू कंपनी से जुड़ा हुआ था। उसकी कॉमिक्स थी और उसका नाम बस्टर कीटन पर बेस्ड था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तुम्हें इतना मुस्कुराते हुए तो पहले कभी नहीं देखा। सच में? और नहीं तो क्या। वैसे खुश होना भी चाहिए, और ये सच है कि मुझे ये रोनाल्ड से ज्यादा पसंद है। इसका भी सर बड़ा सा है जो हीलियम टैंक्स पर लगता होगा, पर बस्टर ब्राउन कहीं ज्यादा पुराना है और शायद ये पीस 1940s या 50s का होगा। रोनाल्ड की कंडीशन भी अच्छी है और कंडीशन मायने रखती है, लेकिन ये इतना भी पुराना नहीं है। यहाँ इसके नेक के पीछे 1977 लिखा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि हमने रोनाल्ड मैकडोनल्ड के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए। मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी क्योंकि ये इससे पुराना है, और भले ही ये पुराना है पर इसके अंदर अभी भी ये देखो, इसमें गेजेस और गियर लगे हुए हैं। देखो। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल खाली है और इन दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं किया जा हाँ, सकता। ये पीस बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ। हमें नहीं पता कि हमें क्या कीमत मिल हो सकता है कि ये उम्मीद से ज्यादा कीमती हो। हमें बस्टर को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाकर इसकी वैल्यू पता करनी होगी, पर पहले हमें रोनाल्ड मैकडोनल्ड से पीछा छुड़ाना होगा। हमें ये पसंद है पर उतना ज्यादा नहीं, तो अगर हम इसे ट्रेसी को बेच दें तो हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी ट्रेसी को ये रोनाल्ड हेड चाहिए था। अगर हमने महंगे में बेच दिया तो हमारा फायदा होगा। हम सोच रहे थे क्या तुम अब भी रोनाल्ड में इंटरेस्टेड हो? तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? लॉरेंस और सैली ने $500 खर्च किए, जो बहुत ज्यादा है, और अब वो पछता रहे हैं। हम इसे बेचना चाहते हैं 1000 में। हाँ, तुम्हें लगता है मैं इसके लिए $1000 दूंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें तो पता ही है कि रोनाल्ड मैकडोनल्ड कितना पॉपुलर है। मुझे पता है तुम इसे 1500 में तो बेच ही लोगी। तुम में इतनी काबिलियत है। ये हुई ना बात। तुम्हें ऐसा पीस और कहीं नहीं मिलने वाला। शायद हम ट्रेसी को गलत समझ बैठे। अगर ये डील नहीं हुई तो नुकसान हमारा होगा। ठीक है, $650 कैश। देखो ट्रेसी, बात ये है कि तुम अभी रोनाल्ड मैकडोनल्ड ले सकती हो 750 में, या फिर हम इसे ले जाएंगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छी तरह सोच लो ट्रेसी। मुझे पता है ये दोनों मुझे गलत दाम लगा रहे हैं, पर मुझे वो हेड चाहिए। ओके 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 क्या? $750 और हमारी डील पक्की। डील। हैप्पी क्या फ्यूचर। बात है। हमें ट्रेसी से $250 का फायदा हुआ और रोनाल्ड से छुटकारा मिल गया। अब हमें बस बस्टर की कीमत पता लगानी थी। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। गुड बाय। See you। हम फिर मिलेंगे। मैंने $750 खर्च क्यों किए? इस हेड की असली कीमत तो सिर्फ $300 है, तो इस डील से मुझे $450 का नुकसान हो गया। अब मैं कभी बर्गर्स नहीं खरीदूंगी। अलविदा। वो क्या जगह है हनी। हम बस्टर ब्राउन को लोकल एंटीक डीलर के पास लेकर आए हैं और शायद वो हमें बता सकें कि इसकी असली कीमत क्या है। आइए। हेलो। हाँ, मैं अपने साथ 2 मेहमान लेकर आया हूं, बस्टर ब्राउन और मेरी प्यारी वाइफ सैली मार्टिन। हाय सैली, नाइस टू मीट यू। ये असल में एक हीलियम टैंक टॉपर है। 1970s में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। ये पूरा स्टैचू हुआ करता था और ये बस्टर ब्राउन शूज भी पहना करती थी। इसे शू स्टोर में रखा जाता था हीलियम बलून्स फुलाने के लिए, जिसे देखकर बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि जो बच्चे शूज खरीदते थे उन्हें फ्री में बलून्स मिलते थे। क्या इसके अंदर के सारे पार्ट्स होने से इसके दाम पर कोई फर्क पड़ेगा? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट इसमें मिसिंग होता तो शायद इसकी सही वैल्यू नहीं मिलती। मुझे हमेशा से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है जिससे मुझे फायदा होता है। तो क्रिस, मुझे एक बात बताओ कि इसको अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना फायदा होगा? सच कहूं तो किसी पीस की कंडीशन ही मायने रखती है। एक ऐसा पीस जिसके सारे पार्ट्स मौजूद हों तो आपको उसके लिए $1000 से $1400 मिल ही जाएंगे। $1400? इतनी कीमत तो हमने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, अभी इसकी जो कंडीशन है, और जरूरी बात, अगर ये काम करता ये है काम करेगा और अगर इसे रिपेयर ना करना पड़े तो आपको इसके लिए मिलेंगे $300। $300? ओह माय गॉड। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी मेहनत की और $200 का नुकसान हो गया। चलो अब देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। इस ट्रिप पर आने का कुछ तो फायदा हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ। Come on, baby. Alright. चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम गुब्बारे बेचकर हम अपनी भरपाई तो कर सकते हैं। बिली ने एक मिनिएचर अफ्रीकन बस खरीदी जो असल में गाना से आया एक कॉफिन था।
जिसे बेचकर $3,500 का मुनाफा हुआ। मार्क को जॉर्जिया में 45 स्टार अमेरिकन फ्लैग मिला, जिसे बेचकर उसे $2,625 का फायदा हुआ। लॉरेंस और सैली को बस्टर से नुकसान हुआ, लेकिन ट्रेसी के साथ एक डील करने से उन्हें $50 का छोटा मुनाफा हुआ। वहीं ट्रेसी का इस ऑक्शन में आना बेकार साबित हुआ। उसे रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हेड की वजह से $450 का नुकसान हुआ।